तो पिछले एपिसोड में हाउसियान मून टेम्पल में वापस आ गया था और उसने मास्टर को बताया था कि मेरे फादर ने ये हुआ नाम के वॉरियर से गार्डियन वॉरियर के स्किल को सीखने के लिए भेजा है। इसके बाद मास्टर हाउसियान को लेकर लाइब्रेरी वाले एरिया में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये हुआ इस वक्त कोई चीज बुक में लिख रहा था। तो अभी मास्टर उसे जॉम्बी फेस वाला कहकर बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया अप्रेंटिस लेकर आया हूँ। अब मास्टर के बातों को सुनकर ये हुआ को काफी गुस्सा आता है और इधर हाउसियान सोच रहा होता है कि मास्टर ने इसे जॉम्बी फेस वाला क्यों कहा। इसके बाद ये हुआ इतनी अजीब तरीके से खड़ा होता है कि हाउसियान इसे सच में एक जॉम्बी समझ लेता है, लेकिन फिर मास्टर इसे बताते हैं कि वो असल में एक जॉम्बी नहीं है और फिर ये हुआ को नीचे आने के लिए बोलते हैं और इसे बताते हैं कि ये लड़का बहुत बड़ा जीनियस है। इसके बाद ये हुआ नीचे आने लगता है, लेकिन मास्टर की वजह से उसका बुक रीडिंग वाला मूड खराब हो गया था, जिस बात पर वो मास्टर से नाराज होता है। इसके बाद ये हुआ नीचे आता है, जिसे देखकर हाउसियान कहता है कि मेरे फादर ने इसके बारे में सच बोला था और इसके बाद वो ये हुआ को रिस्पेक्ट भी देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हुआ हाउसियान को नोटिस नहीं कर रहा था और इसके बाद वो जैसे ही हाउसियान के नजदीक से होकर गुजरता है, हाउसियान को इसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। इसके बाद मास्टर ये हुआ को बताते हैं कि यह लड़का सच में एक जीनियस है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इसको इग्नोर करके जा रहे हो। लेकिन ये हुआ अभी भी इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इसके बाद मास्टर इसके पास आते हैं और इससे कहते हैं कि तुम इसके टैलेंट को खुद अपनी आंखों से ही देख लो। इसके बाद हाउसियान अपने तलवार से पिलर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इसको 260 पॉइंट मिलते हैं। अब ये देखते ही मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर ये हुआ से कहते हैं कि देख लो ये लड़का सच में एक जीनियस है, क्योंकि आज तक इस पूरे टेम्पल में किसी ने भी इतने यंग एज में तीसरे लेवल को ब्रेक नहीं किया था। अब इस बात से हाउसियान को लगता है कि ये हुआ इसे इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन ये हुआ इस बार भी इसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि यह लड़का सच में टैलेंटेड है, लेकिन मैं गिफ्ट वाली चीजों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद मास्टर सभी लड़कों के साथ हाउसियान का रनिंग कराते हैं, इसमें हाउसियान सभी से आगे निकल जाता है और नंबर 1 पोजीशन पर आ जाता है। इसके बाद मास्टर सभी लड़कों से कहते हैं कि तुम सब हाउसियान से पहले भी यहाँ पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी हाउसियान तुम लोगों से आगे निकल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउसियान को कोई भी लड़का पसंद नहीं कर रहा था। इसके कुछ देर के बाद लिसिन हाउसियान से मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर एक लड़का समझता है कि लिसिन इससे मिलने के लिए आई है, लेकिन इसके बाद लिसिन सीधे हाउसियान के पास आती है और इसे अपने गले से लगा लेती है। अब ये देखकर हाउसियान से सभी लड़के जेलस होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हाउसियान लिसिन के इतने ज्यादा क्लोज कैसे आ गया। इसके बाद हाउसियान कुछ लड़कों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आता है, लेकिन कोई भी इसके साथ प्रैक्टिस करने नहीं आता और कहते हैं कि तुम इसके काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम तो नंबर 1 हो। इसके बाद हाउसियान अकेले ही प्रैक्टिस करने लगता है और वो सभी लड़कों से ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लड़के इसे परेशान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लड़के हाउसियान से काफी ज्यादा नफरत करने लगे थे और कहने लगते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ये हुआ की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि गिफ्ट वाली टैलेंट की वजह से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके बाद हाउसियान ये हुआ के पास आता है और इसे एक नोट दिखाते हुए कहता है कि ये तो आपका ही है और वो कहता है कि मैं जब पढ़ रहा था उसी दौरान ये नोट मेरे पास गिरी थी। इसके बाद हाउसियान ये हुआ से पूछता है कि क्या इस नोट में आपने अपने स्किल को लिखा है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हुआ काफी गुस्से में था और वो उस पेपर को लेकर फाड़ देता है और कहता है कि ये तो एक कचरा है। इसके बाद ये हुआ यहाँ से गुस्से में जाने लगता है और कहता है कि टैलेंट इतनी खतरनाक पॉइजन है कि जो तुम्हें जिंदगी भर के लिए अकेला कर देगी। अब अगले दिन मास्टर ये हुआ के पास आते हैं और हाउसियान को सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद ये हुआ मास्टर के बात को मान जाता है और मास्टर से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे बुक रीडिंग में परेशान मत करना। इसके बाद मास्टर हाउसियान के पास आते हैं और इसे बताते हैं कि ये हुआ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए तुम उसके सामने अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें सिखाने के लिए मान जाए। लेकिन तभी ये हुआ कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करो। इसके बाद मास्टर इन दोनों के फाइट को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हाउसियान ये हुआ के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद उसे ये चांस मिला था।
इसके बाद हाउसियन अपने व्हाइट ब्लेड को निकाल लेता है और ये हुआ के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफी तेजी से जाने लगता है, जिसे देखकर ये हुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हाउसियन बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट ब्लेड का यूज कर रहा था। लेकिन तभी ये हुआ अपने शील्ड को निकाल लेता है और इसकी मदद से एक ही झटके में हाउसियन को यहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद ये हुआ कहने लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन हाउसियन फिर से इसके सामने खड़ा हो जाता है और ये हुआ को एक बार फिर से चैलेंज करता है, जिसके बाद ये हुआ हाउसियन से कहता है कि इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद तुम फिर से मुझे चैलेंज करना चाहते हो। इसके बाद मास्टर हैरानी से इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और अब हाउसियन अपने पूरे स्पिरिचुअल पावर का यूज करके ये हुआ का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हाउसियन के इस हरकत को देखकर ये हुआ हैरान हो जाता है और कहता है कि इसने तो अपने पूरे स्पिरिचुअल पावर का यूज कर दिया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतनी कम एज में भी ऐसा कर सकता है। लेकिन सच में इसके पास तो क्रेज है। इसके बाद हाउसियन अपने लाइट भी हेड शॉट टेक्निक से इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये हुआ इस बार भी इसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देता है, जिसकी वजह से हाउसियन इस बार भी इसे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद ये हुआ हाउसियन के ऊपर बड़े ही स्पीड के साथ अटैक कर देता है, जिसके बाद हाउसियन भी अपने डिवाइन डिफेंस का यूज कर देता है, जिसकी वजह से ये हुआ इसे कुछ भी नहीं कर पाता और इसके टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हाउसियन इतने कम एज में ही इसे शानदार तरीके से यूज कर रहा था। लेकिन हाउसियन की स्पिरिचुअल पावर अभी भी कम थी, जिसकी वजह से ये हुआ इसे एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। अब इस दौरान हाउसियन बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। ये देखकर ये हुआ कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से लापरवाही है। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम इस वक्त मर चुके होते, क्योंकि बैटल में बहुत जरूरी है अपने दुश्मन के सामने शांत रहना। लेकिन आज तुमने जिस तरह से मुझसे फाइट की वो पूरी तरीके से लापरवाही है। अब इस बात को सुनकर हाउसियन ये हुआ से कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और इस बात को बताने के लिए हाउसियन ये हुआ को थैंक्स भी बोलता है। लेकिन इसके बाद ये हुआ यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं कि ये लड़का तो टैलेंटेड है, इसीलिए तुम्हें इसे कोई लेसन देना चाहिए। जिस पर ये हुआ कहता है कि मुझे किसी के काबिलियत से लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर मास्टर ये हुआ से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी टैलेंटेड लोगों को मना कर दो। अब इस बात को सुनकर ये हुआ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे सामने उस बात को मेंशन मत कीजिए। अब ये हुआ के इस बिहेवियर को देखकर हाउसियन भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसे अभी भी कोई भी बात पता नहीं थी। इसके बाद ये हुआ यहाँ से चला जाता है और अब हाउसियन उदास खड़ा होकर इसे देख रहा था और यहीं पे हमारा आज का पार्ट खत्म हो जाता है।